तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की तरफ से एक फैसला लिया गया कि जो 18 गैर हिंदू कर्मचारी हैं उन्हें निकाला जाएगा। लेकिन इन सब प्रयासों के बीच में अब बीजेपी आंध्रा ने एक नई सिफारिश की है, एक नई मांग उठाई है। आंध्रा बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जो 1000 गैर हिंदू कर्मचारी हैं उन सभी को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। देवस्थानम से बीजेपी की अपील, मंदिर बोर्ड में सर्जरी की मांग। तिरुपति मंदिर की देखरेख में लगे 18 कर्मचारियों को हटाए जाने का मुद्दा भी छिड़ा ही था कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने देवस्थानम के समक्ष एक और मांग रख दी। इस घटनाक्रम के बीच देवस्थानम का यह कहना था कि मंदिर बोर्ड में काम कर रहे 18 गैर हिंदू कर्मचारियों पर धर्म के अनुसरण का संदेह है। ऐसे में मंदिर की पवित्रता के लिए फैसला जरूरी है। इस फैसले के बीच इसका जमकर विरोध भी हुआ, लेकिन अब आंध्रा बीजेपी ने एक नई मांग रख दी है। दरअसल बीजेपी की मांग है कि तिरुमाला हिंदुओं की आस्था और आध्यात्म का प्रमुख केंद्र है, इसलिए मंदिर बोर्ड को इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए और मंदिर में फिलहाल काम कर रहे लगभग 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों की सेवा पर रोक लगाई जाए या फिर उन्हें मंदिर से इतर कोई और काम दिया जाए। बीजेपी का कहना है कि वो जल्द ही प्रदेश के सीएम से मिलकर इस मांग को लेकर अनुरोध करेगी, क्योंकि ये मंदिर और यहां आने वाले भक्तों की पवित्रता का सवाल है। आपको बता दें, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में फिलहाल 6500 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी और 17000 से ज्यादा अनुबंधित कर्मचारी हैं, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 24000 हो जाती है। 1000 से ज्यादा कर्मचारी गैर हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। आंध्रा बीजेपी इस मांग के बीच उनके सीएम चंद्रबाबू नायडू से 14 फरवरी को होने वाली मुलाकात में आगे की स्थितियां तय की जाएंगी और सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वो देवस्थानम से विचार विमर्श करके इस पर कोई सख्त कदम उठाए। खैर, मुद्दा न सिर्फ मंदिर से जुड़ा है, बल्कि तिरुपति दर्शन के लिए जाने वाले लाखों भक्तों की आस्था और उनकी धार्मिक पवित्रता का सवाल है और यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब फ्रंट फुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं डंकी रूट की, उस डंकी रूट के पूरे सच की जिसके बारे में अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा और सुना भी होगा। दरअसल अवैध प्रवासियों पर अमेरिका की सख्ती के बाद 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। भारत पहुंचे अवैध प्रवासियों की हालत देखकर हर कोई अचंभित है। इन भारतीयों ने वहां तक पहुंचने के लिए एजेंट्स के झांसे में आने और उस दौरान हुई परेशानियों को साझा किया है। उनकी इस यात्रा में लंबी फ्लाइट्स, समुद्र के खतरनाक सफर से लेकर खतरनाक पहाड़ियों में 45 किलोमीटर तक पैदल चलने तक का उनका अनुभव शामिल है। आप भी सुनिए इनकी आप बीती। सपनों को पंख लगाकर अपने जीवन को नया आयाम देने कई भारतीय 7 समंदर पार की उड़ान भरते हैं, लेकिन अवैध रास्तों का सफर उन्हें सपनों की मंजिल पर नहीं बल्कि दर्द पीड़ा की उस राह पर पहुंचाता है जिसकी शायद कोई मंजिल ही नहीं। अमेरिकी सेना का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। विमान में 104 प्रवासी भारतीय थे जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया था। इसके बाद से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए उससे देश में खलबली मच गई। इनमें इन प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां हैं। बच्चों को विदेश भेजने वाले परिजनों ने कभी सोचा भी ना होगा कि वे हथकड़ियों में जकड़े देश
वापस लौटेंगे। वापस भेजे गए भारतीयों की त्रासदी की कहानियां अब सामने आ रही हैं। हर किसी का दर्द अपना संघर्ष है। टूटा अमेरिकी सपना। अमेरिका से जो लौटे उनका दर्द सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले देवेंद्र उन भारतीय प्रवासियों में शामिल हैं जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। देवेंद्र ने जो अपनी आप बीती सुनाई उसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। हाई स्कूल पास देवेंद्र सिंह अमेरिका में 29 नवंबर को बड़े बड़े सपने लेकर गया था, लेकिन अमेरिका के माफियाओं ने उन्हें गन पॉइंट पर बंधक बनाया। आरोप है कि इन माफियाओं ने 40 लाख रुपए की फिरौती लेने के बाद उन्हें रिहा कर दिया। माफियाओं ने उन्हें मैक्सिको में भेज दिया, जहां आर्मी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए, तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी, तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। टोटल कितना पेमेंट आपने? 40 लाख रुपए दिया जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने मुहैया। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है, जो मैक्सिको वाली फैंसी है, तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं माफिया वाले। 20 साल के आकाश जीवन में बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर डंकी रूट से अमेरिका गए। आकाश को अमेरिका पहुंचने में 65 लाख रुपए का खर्च आया। जंगलों का रास्ता तय कर आकाश ने 26 जनवरी को अमेरिका की दीवार पार की, लेकिन वह अमेरिकी आर्मी की गिरफ्त में आ गए। उन्हें भी भारत डिपोर्ट कर दिया गया और उनके सपने चकनाचूर हो गए। आकाश अपना घर के रहे न घाट के। 2-2.5 किले थे, यही बेच का हमने बाहर भेजा था। मानो तो शीला मिला, ट्रम्प सरकार ने अच्छा नहीं कराया। अच्छा जी, फिर दूसरी बात घर की स्थिति सी है, मम्मी भी हालत मतलब बीपी की मरीज है, वो भी सुबह से ही पता लगे खाट पे पड़ी है हमें। बस कहने का मतलब ये सर ये है, बस हम तो धरती में ही लग ले जी, कहने का मतलब ये है। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले शख्स ने बताया कि उन्हें झूठ बोलकर डंकी रूट से अमेरिका भेजा गया। 8 महीने का सफर तय कर वो अमेरिका पहुंचे। उन्हें अमेरिकी सीमा पर 20 दिनों तक जेल में रखा गया और फिर वापस डिपोर्ट कर दिया गया। भाई मेरे 40-45 लाख रुपए लग गए। कैसे अरेंज कैसे? अरेंज भाई बस कोई रिश्तेदार पे कोई यार दोस्तां बैठाए थे ब्याज पे। देखो भी कह रहा है कहीं के देने हैं। जाने में कितना टाइम लगा? क्या प्रोसेस था आपका वहाँ जाने का? भाई जाने में मैंने 7 महीने लग गए। मेरे तय बोलिया था एजेंट ने भाई 45 दिन में पंचायत दी मदद थी। 7 महीने लग गए। मैंने बीच में जाके भी कहा भाई मैंने वापसी बुला ले, नहीं सुनी। जुल्मों सितम की सीमा पार कर वो अपने वतन वापस लौट आए हैं, लेकिन डंकी रूट पर अपना तन मन धन लुटा चुके इन युवाओं के पास अब बेइंतहा दर्द के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा यूक्रेन ने उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ लिया है जो जंग में हुए थे घायल। बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, शेख हसीना के खिलाफ की नारेबाजी, बंग बंधु मुजीबुर रहमान के घर में लगाई आग। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने महिला पर किया हमला, महिला ने मुजीबुर रहमान का घर गिराए जाने का किया विरोध। पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने अमेरिकी विदेश विभाग के बयानों पर जताई असहमति, कहा पनामा नहर पार करने के लिए शुल्क में छूट नहीं दी जा सकती है। अमेरिकी सैन्य विमान फिलीपींस में एक खेत में गिरा, विमान में सवार सभी 4 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धर्म के प्रति जताई आस्था, कहा ईश्वर को जीवन में वापस लाना होगा। अपने ऊपर हुए हमले के बाद ट्रंप का बदला रवैया। गाजा के खान यूनिस में विस्थापितों के सामने नई मुसीबत, तेज हवाओं और बारिश ने शिविरों को किया तबाह। ईरान ने नया ड्रोन अपने बंदरगाह से किया रवाना, बाघेरी मालवाहक जहाज को ईरान ने सैन्य विमान में बदला। ईरान ने ड्रोन वाहक शहीद बाघेरी जहाज को सेवा में किया शामिल।
आरजीसी नौसैनिक बेड़े में किया गया शामिल। चीन के शाकांक्षी प्रांत में पीली नदी पर इंद्रधनुष की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। हुकोऊ झरने पर बना इंद्रधनुष। चीन थाईलैंड मित्रता की स्वर्ण जयंती के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थाईलैंड की तारीफ। थाईलैंड के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात भी कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने वाले बयान से फिलिस्तीनी नाराज है। फिलिस्तीनियों ने ट्रंप के बयान का किया विरोध। न्यूजीलैंड ने वेटांगी की संधि की वर्षगांठ मनाई। 6 फरवरी 1840 को ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधियों और स्वदेशी नेताओं ने न्यूजीलैंड के उपनिवेशीकरण के दौरान वेटांगी के संधि पर किए थे हस्ताक्षर।